जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज हम पढ़ेंगे साइंस का अध्याय क्रमांक 2 कक्षा 9। जैसा कि पाठ का नाम है, हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, तो इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पदार्थ के शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत हम समांगी विलयन, विषमांगी विलयन और शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत तत्व और यौगिक का अध्ययन करेंगे। पाठ का पूरा विश्लेषण करेंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए बच्चों, तो अब शुरू करते हैं। पदार्थ जो होते हैं वह दो अवस्थाओं में बांटा गया है, जैसा कि आपको बताया गया है, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था का अध्ययन आपने अध्याय क्रमांक 1 में किया हुआ है, जिसके अंतर्गत अपन ने ठोस, द्रव, गैस का अध्ययन किया था। चलिए, तो अब बात करते हैं रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था की यदि बात की जाए तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ आखिर होते क्या हैं? जनरली अपन समझते हैं कि जो शुद्ध पदार्थ होते हैं जिसमें मिलावट ना हो, जनरली इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं कि अगर रासायनिक आधार पर इसका परिभाषा दी जाए तो होती है, एक ही प्रकार के रासायनिक प्रवृत्ति वाले कणों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसको क्या कहते हैं? हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। मतलब समान प्रकृति का तत्व मिले तब वहाँ पर जो पदार्थ होता है वह पदार्थ शुद्ध होता है, इसी को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो स्टूडेंट, अब हम चलते हैं अशुद्ध पदार्थ की ओर। अशुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वह जिसमें मिलावट हो, यानी कि एक ही इनमें क्या होते हैं, विभिन्न प्रवृत्ति, रासायनिक प्रवृत्ति के पदार्थ क्या हो जाते हैं, एक साथ मिले होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। अशुद्ध पदार्थों की अगर बात की जाए तो अशुद्ध पदार्थ के अंतर्गत आता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? तो इसको जनरली सिंपल सी भाषा में ये कह सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों को यदि क्या किया जाए, अनिश्चित अनुपात में मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण कहते हैं, यानी कि क्या याद रखना है, जब ये दो या दो से अधिक तत्वों को एक क्या किया जाए, अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, तब वहां पर मिश्रण बनता है। कैसे अनुपात होंगे? अनिश्चित अनुपात होंगे। अनिश्चित अनुपात होंगे यानी कि क्या होगा? वह अशुद्ध पदार्थ होगा। चलिए, मिश्रण को जो है वो दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा होता है विषमांगी मिश्रण। इंग्लिश में इसको होमोजेनस और हेट्रोजेनस बोलते हैं। समांगी मिश्रण के अंतर्गत हम विलयन का अध्ययन करेंगे और विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत कोलाइडी विलयन का और निलंबन का अध्ययन करेंगे। तो समांगी मिश्रण होता क्या है? तो क्या होता है समांगी मिश्रण की यदि परिभाषा दी जाए तो ये क्या होते हैं कि अवयवी कणों को इनको अलग अलग करके देखा जा सकता है और इनको क्या किया जाता है? अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता है। जैसे कि आप नमक प्लस पानी का घोल लीजिए तो इसको क्या होता है? इनके कणों को नहीं देखा जा सकता, ये पूरी तरह से समान रूप से क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। इसीलिए मिश्रण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। यानी कि जो मिक्स हो जाए उसी को क्या बोलेंगे? मिक्सचर। यानी समांगी मिश्रण, जब समान अवयवी कण मिलेंगे तो वहां पर क्या बनेगा? समांगी मिश्रण बनेगा। और अगर विषमांगी मिश्रण की बात की जाए तो क्या होता है कि जैसे जल और रेत को मिला दिया जाए, यदि ब्लड और तेल को मिला दिया जाए तो वहां पर क्या हो जाता है? विषमांगी मिश्रण हो जाता है। समांगी मिश्रण की एक परिभाषा और दे सकते हैं कि ये जो होते हैं नियमित सामग्री से बनता है, यानी कि समान अवयवी कणों से मिलकर के बनेगा। अर्थात इनका जो संगठन होता है, संगठन मतलब जो बनने वाले कण होते हैं वह क्या होते हैं? इनके समान। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है? समांगी मिश्रण। इसी प्रकार से विषमांगी मिश्रण की यदि बात करें तो ये क्या होते हैं? अनियमित सामग्री से मिलकर बनते हैं, अर्थात इनका जो संगठन होता है वह समान नहीं होता है। और इनकी जो मैंने बताया ये क्या होते हैं? पूर्ण रूप से मिश्रित हो जाते हैं। और ये परंतु क्या होते हैं? ये पूर्णतः मिश्रित नहीं होते। जैसा कि आप उदाहरण में समझ रहे होंगे, नमक और पानी का घोल यदि बनाया जाता है तो इनके अवयवी कणों को देखा नहीं जा सकता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। स्टूडेंट, यदि परिभाषा के रूप में आ जाता है
तो आप इसको लिख सकते हैं। और ज़्यादातर इनमें इन दोनों में अंतर ही परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ऐसे कंपैरिजन के रूप में अध्ययन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, तो स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं विलयन की ओर। विलयन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। जैसा कि हमने बताया कि विलयन का समांगी मिश्रण के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे विलयन का। विलयन क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो विलयन की यदि परिभाषा सॉल्यूशन की बात की जाए तो क्या होगा, सिंपल सी बात है। पहली बात तो है समांगी मिश्रण है, इसलिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही हम विलयन कहते हैं। कोई सॉल्यूशन, कोई विलयन है, वह क्या है, समांगी मिश्रण के विलयन से मिलकर जो बनता है उसी को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे हो गया नींबू का पानी और सोडा जल इत्यादि, ऐसे जो होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। पर स्टूडेंट आपने देखा होगा, आपने यही देखा क्या कि केवल गैस या गैस का विलयन होता है या ठोस का या द्रव का? ऐसा नहीं है। क्या होता है, गैस का भी विलयन होता है, ठोस का होता है, द्रव का तो होता ही होता है। इसलिए क्या होता है, वायु होता है, वायु होता है। जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। ऐसे ही अगर ठोस विलयन की बात करें, किसकी विलयन की बात करें, ठोस का विलयन, ठोस का भी विलयन होता है। जैसे कि देखते हैं अपन, आप बात करें पीतल की, पीतल ये क्या है, विलयन है। इसमें क्या होता है कि जिंक जो होती है, जिंक और कॉपर से मिलकर के ये बना होता है, जिसमें जिंक जो होता है वह 30% होता है और कॉपर जो होता है वह 70% होता है। इसी को क्या कहते हैं, इससे मिलकर के पीतल बनता है। और ये पीतल क्या है, एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। इसी को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। तो इसको परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे कि जब दो या दो से अधिक धातुएं एक क्या होती हैं, जब दो या दो से अधिक धातुएं मिलकर आपस में बनती हैं तो उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते, मिश्र धातु बनती हैं। यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण जब बनता है उसी को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। किसके मिश्रण को, धातु की। जब दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि जिंक और कॉपर से मिलकर के क्या बना है, पीतल बना है। ये क्या है, एक ठोस विलयन है। स्टूडेंट अब बात करते हैं अपन विलयन की, कि विलयन क्या है, विलयन को कितने भागों में विभाजित किया गया, इसके घटक क्या हैं। तो विलयन की बात करें तो विलयन जो होता है तो विलेय प्लस विलायक मिलकर के क्या बनते हैं, विलयन बनते हैं। अब आप कहेंगे कि सर विलेय क्या है, विलायक क्या है, तो इसके बारे में भी अपन अध्ययन करेंगे। मतलब यानी कि ये समझना है आपको, विलेय और विलायक मिलकर के क्या बनते हैं, विलयन बनते हैं। तो विलायक की बात करें तो ये क्या होता है, दूसरे घटकों को मिलाता है, दूसरे घटकों को मिलाता है और ज़्यादा मात्रा में होता है। यानी कि विलायक वह है जिसमें किसी दूसरे पदार्थ को अपने आप में घोले, उसे क्या कहेंगे, विलायक कहेंगे। और विलेय किसे कहेंगे, ये क्या होते हैं, ये विलायक में घुला हुआ होता है। ये जो विलेय है ये इसमें घुला हुआ होता है। यानी कि जो विलायक है वह अपने ऊपर उसको विलेय को क्या करता है, घोलता है, और यह कम मात्रा में होता है। स्टूडेंट आपको उदाहरण के माध्यम से आपको बेहतर समझ में आएगा। देखते हैं, जैसे तरल ठोस का उदाहरण की बात करें तो देखते हैं, जैसे जल है और चीनी है, तो ये क्या है, एक विलयन, दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, विलयन बन जाएंगे। तो इसमें जल जो है वह विलायक है और चीनी क्या है, एक विलेय है। कैसे, देखिए जल की मात्रा क्या है, हमने बताया अधिक है, और इसका जो घटक होता है ये दूसरे घटकों को मिलाता है, यानी विलेय को अपने आप में घोलता है, यानी दूसरे पदार्थ को अपने आप में क्या करता है, घोलता है, और ज़्यादा मात्रा में होता है, उसी को क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। और विलेय किसे कहते हैं, जो विलायक में, जो इसमें घुला हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं,
विलेय कहते हैं। जैसे चीनी, चीनी की मात्रा कम है, जल में घुली हुई है। यानी जल जिसकी मात्रा ज़्यादा है तो वह जल है, और चीनी की मात्रा कम है तो वह क्या है, विलेय है। यानी जो चीनी है जल में घुली हुई है, ऐसा नहीं कह सकते अपन कि जल जो है चीनी में घुला हुआ है। चीनी जो है वह जल में घुला हुआ है, यानी जो विलेय है वह दूसरे पदार्थ में घुला हुआ होता है, उसी को क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। और जो दूसरे पदार्थ को यानी विलेय पदार्थ को अपने आप में घोलता है उसी को हम विलायक कहते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तरल और तरल का एग्जाम्पल देंगे। आप एल्कोहल और आयोडीन का मिला दीजिए तो ये क्या होता है, तरल और तरल का उदाहरण है। इसको आप टिंचर आयोडीन भी बोलते हैं। अगर अगला है गैस और तरल, यदि जल को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला दिया जाए तो वहाँ पर सोडा गैस बनता है। गैस और गैस के मिश्रण की अगर बात करें तो इसमें गैस का गैस में मिश्रण जो है वह क्या है, वायु है। जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 और अदर गैसें पाई जाती हैं। जैसे कि N2 को देखिए, नाइट्रोजन जो है इसमें क्या करता है, विलायक के रूप में कार्य करता है। स्टूडेंट, अब हमने विलयन का समझ लिया। विलयन के विलेय और विलायक से मिलकर के क्या बनता है, विलयन बनता है। इन दोनों के अपन ने उदाहरण को बेहतर तरीके से समझा। अब हम समझते हैं विलयन के प्रकार। विलयन को कितने प्रकार हैं? विलयन के वैसे तो प्रकार 7 प्रकार होते हैं, परंतु आपके सिलेबस में जो है वो 4 प्रकार के दिए गए हैं, जो आपको संक्षिप्त टिप्पणी के रूप में या छोटे छोटे नंबर के रूप में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन का जो पहला प्रकार है वह कौन सा है, संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, जैसा कि नाम में है, संतृप्त मतलब जिसमें पूरा हो, बराबर हो, उसका पूरा हो गया हो कोटा, तो क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या होगी, विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है वह क्या होती है, सांद्रता के बराबर होती है। मात्रा की अगर बात की जाए तो वह सांद्रता के बराबर होती है। यानी कि दूसरे रूप में यह कह सकते हैं कि जिसमें उसको सामान्य ताप पर पदार्थ को और अधिक नहीं घोला जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन में विलेय की मात्रा जब क्या हो, बराबर हो, इक्वल हो, बराबर है, यानी कि उसमें पदार्थ को विलेय को और अधिक ना घोला जा सके तो उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। यानी कि मात्रा जिसमें बराबर होगी वह क्या, जिसमें बराबर है मात्रा, उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन। यहाँ स्टूडेंट सांद्रता को थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि वह बात करता है सांद्रता के बराबर। तो सांद्रता होती क्या है, सांद्रता विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को ही क्या कहते हैं, सांद्रता कहते हैं। यानी जो विलेय पदार्थ है उसकी जो मात्रा है, उसकी जो क्वांटिटी है, उसको क्या कहेंगे, सांद्रता कहते हैं। तो संतृप्त विलयन हो गया। अगला है अपना असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन किसे कहते हैं, तो जैसा कि संतृप्त पदार्थ में विलयन में क्या होती है, उसकी मात्रा बराबर होती है, तो असंतृप्त में इसमें क्या हो जाएगी, मात्रा बराबर नहीं होगी। यानी कि विलयन में विलेय पदार्थ की जो मात्रा है, मात्रा सांद्रता से क्या होगी, कम होगी। इसमें क्या थी, बराबर थी, तो संतृप्त विलयन। इसमें बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, असंतृप्त, यानी संतुष्ट नहीं है, असंतृप्त विलयन हो जाएगा। यानी कि अब इसमें क्या हो सकता है, विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक घोला जा सकता है। जब और अधिक घोल दिया जाएगा तो वह क्या हो जाएगा, संतृप्त विलयन बन जाएगा। अगला है आपका अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन क्या है कि विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा यदि सांद्रता से अधिक हो जाए, कैसे हो जाए, सांद्रता से अधिक, यानी कि संतृप्त विलयन है, अब उसको अधिक ताप देकर यदि उसमें विलेय पदार्थ की मात्रा को और अधिक घोल दिया जाता है तो उसे को क्या कहते हैं कि विलयन में विलेय की मात्रा कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तनु विलयन। तनु विलयन भी सिंपल तरीके है कि विलेय की जो मात्रा है उसमें विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, यानी इसको क्या कह सकते हैं, फीका कह सकते हैं, बिल्कुल फीका। छात्रों में इसको एक सिंपल तरीके से बताता हूं जो आप अपने घर में समझ सकते हैं। जैसे कि संतृप्त विलयन, घर में जैसे कि मान लीजिए खाना बना, ये मान लीजिए सब्जी बनी हुई है, इसमें क्या है, जैसे नमक है, बराबर मात्रा में है, ना कम है ना ज़्यादा है, तो उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। और यदि इसमें नमक कम हो जाता है
तो उसको क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहेंगे। और यदि इसमें नमक ज़्यादा हो जाता है तो उसको क्या कह देते हैं? अति संतृप्त विलयन हो जाएगा। और यदि नमक इसमें ना के बराबर, मान लीजिए थोड़ा सा नमक डाला गया है, तो उसको क्या कह देंगे? तनु विलयन। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जिसमें विलयन की सांद्रता जो होगी तो वह बराबर होगी, इसमें असंतृप्त विलयन में कम होगी, इसमें अति संतृप्त विलयन में अधिक होगी, और तनु विलयन में ना के बराबर होगी। निलंबन की ओर। निलंबन, निलंबन किसे कहते हैं? आखिर निलंबन होता क्या है? तो निलंबन ऐसा विषमांगी मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समष्टि में निलंबित हो जाते हैं। यानी कि इसके जो कण होते हैं निलंबन, तो इसके कण क्या होते हैं? घुलेंगे नहीं, और अगर उनको रख दिया जाए तो उनके कण क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। निलंबन जैसे कि तेल प्लस पानी का मिश्रण, यदि तेल और पानी को मिक्स करते हैं तो क्या होता है? तो तेल जो होता है पानी के ऊपर क्या होता है? तैरने लगता है। ऐसे बूंद बूंद ड्रॉपर करके क्या करता है? तेल जो होता है ऊपर तैरने लगता है। तो उसी प्रकार से यह क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है, ऐसा मिश्रण जिसके कण घुलते नहीं हैं लेकिन माध्यम की समष्टि में क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं। उसी को क्या कहते हैं? निलंबन कहते हैं। जैसे चौक प्लस पानी को मिक्स कर दीजिए तो क्या होगा? आप चौक और पानी को मिक्स करेंगे तो क्या होगा? चौक जो के कण जो होंगे वह नीचे गिलास में बैठ जाएंगे। अब जैसे हवा प्लस धूल का मिश्रण, आपने जैसी हवा चलती देखी होगी धूल के कण आपको दिखाई दे रहे होते हैं। तो एक परिभाषा इस तरीके से कह सकते हैं कि वह विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाए उसे क्या कहेंगे? निलंबन कहते हैं। इसके जो गुण है स्टूडेंट, हम तीनों के कंपेयर के रूप में अध्ययन करेंगे, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के। इसलिए अपन बढ़ते हैं कोलाइडी विलयन की तरफ। कोलाइडी विलयन क्या है? कोलाइडी विलयन ऐसा विलयन है जो देखने में तो लगता है कि विलयन है परंतु क्या होता है? वह वास्तव में क्या होता है? निलंबन होता है। तो यानी कि दोनों के बीच के जैसे गुण क्या करता है? दिखाता है। यानी कि देखने में लगेगा कि आपका ये समांगी मिश्रण है परंतु वह वास्तव में क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। तो परिभाषा के रूप में यह कह सकते हैं कि समांगी तथा विषमांगी मिश्रण के बीच के जो गुण प्रदर्शित करता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइडी विलयन कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, यानी कि जो समांगी और विषमांगी दो मिश्रण दोनों के बीच के गुण क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा, उसे हम कोलाइडी विलयन कहते हैं। तो उदाहरण के रूप में देखते हैं, जैसे दूध, शेविंग क्रीम और जेल। देखने में इनके कण क्या होते हैं? दिखाई नहीं देते हैं परंतु ये वास्तव में क्या होते हैं? विषमांगी मिश्रण होते हैं। स्टूडेंट, कोलाइडी विलयन के गुण हम पढ़ेंगे आगे। इससे पहले आपको टिंडल प्रभाव समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोलाइडी कण जो होते हैं वह क्या करते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन जो करते हैं इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसकी जो खोज है जॉन टिंडल नाम के साइंटिस्ट ने की थी। यह कोलाइडी टिंडल प्रभाव होता क्या है? जब प्रकाश किरण कोलाइडी कणों से टकराती है तो वह प्रकाश को क्या करती है? फैला देती है। यानी कि प्रकाश को क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट कर देती है, फैला देती है। इसी को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव परिभाषा के रूप में ऐसे बोलेंगे, जब प्रकाश किरण कोलाइडी कणों से टकराती है तो वह क्या होती है? अपने प्रकाश पुंज को क्या कर देती है? फैला देती है। उसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। इसको अपने प्रैक्टिकल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है कि ये गिलास नंबर 1 है, इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन लिया हुआ है। गिलास नंबर 2 है जिसमें दूध, जल प्लस दूध का विलयन लिया गया है। यानी कि इसको एकदम तनु कर दिया गया है, पतला कर दिया गया है। अब इसमें एक क्या करते हैं? टॉर्च के माध्यम से लाइट गुजारते हैं। तो आप जैसा कि चित्र में दिख रहा होगा कि इसमें क्या होता है? जो प्रकाश, इसमें जो प्रकाश है वह मार्ग उसका क्या हो रहा है? नहीं फैल रहा है। परंतु जो जल प्लस दूध का जो मिश्रण है उसमें क्या हो रहा है? प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो रहा है।
इसी घटना को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी जब कोई कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण गुजारी जाती है तो वह क्या होती है, तो अपने मार्ग को क्या कर देती है, फैला देती है, उसी को ही टिंडल प्रभाव कहते हैं। स्टूडेंट, टिंडल प्रभाव को आप कई बार ऐसे समझ सकते, जैसे कमरे में आप लेटे हुए हैं मान लीजिए, तो क्या होता है, कोई कहीं से रोशनी आ रही होती है तो आपको उसमें छोटे छोटे से कण दिखाई देंगे, उसी को क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। या फिर जैसे आप जंगल गए होंगे या नहीं गए होंगे तो कई फिल्मों में भी देखा होगा, क्या होता है कि जंगल की जैसे कि रोशनी आती है तो आप पेड़ों के नीचे होते हैं तो छोटे छोटे बिल्कुल महीन धूल के कण दिखाई देते हैं। या फिर आप कोहरा को देखा होगा, ठंड में कोहरा पड़ता है तो उसमें आपको छोटे छोटे महीन पर जल के कण दिखाई देते हैं, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। स्टूडेंट, विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन, इन तीनों के जो गुण हैं वो अलग तरीके से दिए गए हैं, परंतु अपन जो है इन तीनों का अलग अलग तरीके से अध्ययन करेंगे। यदि गुण आता है तो आप इनके ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, और यदि इनके तीनों में अंतर की बात करता है, ज़्यादातर अंतर ही पूछा जाता है, तो आप इन दोनों के अंतर बता सकते हैं। ऐसे में क्या होता है स्टूडेंट, याद करने में आसानी होती है। चलिए या आप शुरू करते हैं, इनके क्या करते हैं गुणधर्म, विलयन के गुण क्या होते हैं, निलंबन के गुण क्या हैं और कोलाइडी विलयन के गुण क्या हैं। सबसे पहली बात तो यही है सिंपल सा, कि जो विलयन जो होता है वह समांगी मिश्रण होता है, यानी कि क्या होता है, समान कणों से मिलकर के बना होता है। और विषमांगी मिश्रण, ये जो निलंबन है वह विषमांगी है। ये जो है ये देखने में तो लगता है कि ये समांगी है, परंतु ये वास्तव में ये क्या होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। पहला पॉइंट तो ऐसे ही याद हो गया कि ये समांगी है, ये दोनों विषमांगी होते हैं। अगर यदि इनके कणों की बात की जाए तो इनके जो कण होते हैं 1 nm से छोटे आकार के होते हैं, 1 nm से छोटे आकार के होते हैं। अगर इनके कणों की बात की जाए तो इनके 100 nm के मध्य होते हैं, यानी 100 के और 1 nm के बीच में होते हैं। अगर कोलाइडी कणों की बात की जाए तो इनके कण जो होते हैं तो ये क्या होते हैं, विलयन से तो बड़े होंगे और इससे क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी इन दोनों के बीच क्या होता है, कोलाइडी विलयन जो होता है इनके जो कण होंगे इन दोनों के बीच के होते हैं। अगली पॉइंट की बात की जाए तो इनको क्या होता है, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, यानी कि इनको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। इनके कणों को यदि देखना है तो सूक्ष्म कणों को देखना है तो सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाएगा, इनको नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। परंतु निलंबन की बात करें तो इनके कणों को आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है। और कोलाइडी विलयन की बात की जाए तो इसको पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता है। तो यदि ये कण इतने छोटे हैं तो ये क्या होंगे, फिल्टर पेपर से भी बाहर निकल जाते हैं। आपकी प्रयोगशाला में जो फिल्टर पेपर रखा होगा ये कण क्या होते हैं, उसमें भी नहीं छनते हैं, उससे भी बाहर निकल जाते हैं। और निलंबन के जो कण होते हैं वह बाहर नहीं निकल पाते हैं और मिश्रण के क्या होते हैं, कण बाहर निकल जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो होता है विलयन वह टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। क्यों नहीं दर्शाता, क्योंकि जो इसके जो कण हैं वह इतने छोटे हैं, इसलिए इसके लिए जो है विलयन जो है टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है। अब निलंबन में क्या होता है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न तो होता है परंतु प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि इसके कणों का आकार अधिक बड़ा होता है। तो ये जो कोलाइडी विलयन होता है यह क्या होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है। ये दोनों क्या होते हैं, टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाते हैं। और कोलाइडी विलयन क्या होता है, टिंडल प्रभाव दर्शाता है, जैसा कि आपन ने पीछे पढ़ा हुआ है। अगला ये प्रकाश का मार्ग, इसमें जो प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। क्यों, जैसा टिंडल प्रभाव में सेम वही है कि प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि इसके कण छोटे होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये फैलाते नहीं हैं, प्रकाश को क्या करते हैं, फैलाते नहीं हैं। अब इनका जो बात की जाए तो इनके कण बड़े होते हैं, इसलिए प्रकाश को फैला देते हैं और इनके कणों को दृष्टिगोचर यानी देखा जा सकता है। तो ये कोलाइडी विलयन, तो इनके कण बड़े होते हैं
और ये फैलाते हैं, इसलिए इनको दृष्टिगोचर यानी देखा जा सकता है। प्रकाश को क्या करते हैं, ये फैला देते हैं, इसलिए इसको क्या कर किया जा सकता है, दृष्टिगोचर होता है। फिर देखते हैं यदि इनको क्या होता है, छानने की विधि से पृथक नहीं किया जा सकता है, छान करके इनको पृथक नहीं किया जा सकता है। और इनको जो है निलंबन को छानने की विधि से पृथक किया जा सकता है। और इनको क्या होता है, विषमांगी में कोलाइडी विलयन की यदि बात की जाए तो ये भी छानने से नहीं निकलता है, परंतु इसकी एक विशेष विधि होती है जिसको कहते हैं अपकेंद्रीकरण विधि। इस विधि के माध्यम से इसके कणों को अलग किया जा सकता है। यदि इनको शांत रख दिया जाए तो विलेय के कण क्या होंगे, नीचे नहीं बैठते हैं। शांत रख देने पर भी विलयन के कण क्या होते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, इसलिए यह क्या होता है, यह विलयन स्थायी होता है। विलयन कैसा है, स्थायी है, क्योंकि इसके जो कण हैं वह नीचे नहीं बैठते हैं। और निलंबन की बात की जाए तो इनको शांत यदि रख दिया जाए तो इसके कण क्या होते हैं, बैठ जाते हैं, यानी कि जो यह विलयन है वह अस्थायी विलयन है। और कोलाइडी विलयन भी क्या है, अस्थायी विलयन है, यानी कि निलंबन स्थायी विलयन है और ये दोनों अस्थायी विलयन है। निलंबन की उदाहरण जल और पानी, और निलंबन का है रेत प्लस पानी, और कोलाइडी विलयन का दूध, शेविंग क्रीम आदि। स्टूडेंट, अभी अपन ने विलयन, निलंबन और कोलाइडी विलयन के गुणों को तुलनात्मक रूप से देखा। अब अपन बात करते हैं कोलाइड के कुछ साधारण उदाहरण जो दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको अपन देखेंगे। ये क्या होते हैं, अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जाता है, या खाली स्थान में, विकल्प में, या एक शब्दोत्तर में पूछ दिया जाता है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक में अलग तरीके से दिया हुआ है मैंने, परंतु इसको कुछ थोड़ा सा आसान करने की कोशिश की है। स्टूडेंट देखते हैं, यदि द्रव और द्रव को मिला दिया जाए, यानी कि दो समान मिलेंगे, द्रव और द्रव, तो उसको क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। द्रव और द्रव जब मिलेंगे उसको क्या बोलेंगे, इमल्सन बोलते हैं। उसका उदाहरण होता है दूध और फेस क्रीम। अब द्रव, यहाँ पे द्रव ही मिलेगा, द्रव जो मिलेगा एक बार द्रव से मिल गया, एक बार किससे मिलेगा, गैस से मिलेगा। जब द्रव का मिश्रण जो होता है गैस से मिलेगा वह क्या कहलाता है, एरोसोल कहलाता है, जैसे कोहरा, बादल, कुहासा। अब द्रव किससे मिल गया, द्रव से मिल गया, गैस से मिल गया, अब किससे मिलेगा, ठोस से मिलेगा। तो जब ठोस द्रव जो है ठोस से मिलेगा उसको क्या कहते हैं, जेल बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत जेली, पनीर और मक्खन आता है। अब अगली अवस्था की बात करते हैं, तो ठोस से मिलेगा तो उसको क्या बोलते हैं, ठोस सोल, जैसे रंगीन रत्न, पत्थर, दूधिया, कांच। या भी यदि ठोस को गैस से मिलाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एरोसोल। स्टूडेंट, आप यहाँ एरोसोल यहाँ देख रहे हैं, एरोसोल यहाँ, तो बात वही है, यहाँ पे ठोस और गैस है और यहाँ पे द्रव और गैस है। इन दोनों को एरोसोल ही कहा जाता है, धुआं स्वचालित वाहन से निकलता है। अब ठोस किससे मिलेगा, द्रव से मिलेगा, उसको सॉल बोलते हैं, जैसे कीचड़ देखा होगा आपने, मैग्नीशियम मिल्क देखा होगा। अब बात करते हैं गैस की। जब गैस का मिश्रण गैस से नहीं बनता है, इसमें क्या होता है, कोलाइडी विलयन नहीं बनता है। गैस का गैस से कोलाइडी विलयन नहीं होता है, गैस का द्रव में कोलाइडी विलयन होता है, उसको क्या बोलते हैं, फोम बोलते हैं, शेविंग क्रीम जैसे होती है। आपने देखा होगा जो शेविंग क्रीम होती है उसका झाग काफ़ी देर तक बना रहता है, ये क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। अब गैस किससे मिलेगा, ठोस से मिलेगा, उसको भी फोम बोलते हैं। इसमें फोम, रबर, स्पंज, म्यूसिस आदि आते हैं।